प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है? भाई राहुल और ध्रुव तो मोदी से इतने जलते हैं, भैया बेचारे कुछ भी कर दें उसमें ही कमी निकालते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, घूमो फिरो कम, और खुद वो गुजरात में सोमनाथ मंदिर में या फिर रोड शो करा रहे हैं, गाड़ियों को चला रहे हैं। अब एक बात बताओ, आदमी की मजबूरी नहीं समझ रहे तुम? भाई हफ्ते में 2 रीलें डालनी पड़ती हैं, रीच कम हो जाती है वरना। इंस्टाग्राम का एल्गो भैया ऐसा ही है, फॉलोवर घटा देता है। एक कंटेंट क्रिएटर की मजबूरी समझो तुम, हैं? व्लॉगर आदमी है वो। घर में बैठे बैठे रील कहां से बन जाएंगी? राहुल और ध्रुव जैसे तो इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे ज्यादा व्यू आ रहे हैं मोदी जी के। इनकी छाती पे सांप लूट रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे मोदी जी का इंस्टाग्राम किसी भी तरह अपना डाउन हो जाए। भाई देश तुम्हारा, दिक्कत तुम्हारी। अब उन्होंने बता दिया है, करना है कर लो, नहीं करना भाई अपना अपना देख लो। हैं? हमारे मोदी तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अभी इस महीने 4-5 विदेश यात्रा और है उनकी, मस्त सिनेमैटिक रीलें आएंगी ना 10-12। वाह, मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। वाह क्या सीन है। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहाँ पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, ये क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? नहीं। जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। वाह 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 वाह। एक जमाना था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। अच्छा, हाँ तो सर उस जमाने में जनता को सरकार पर भरोसा था कि हम उसे सोना देंगे तो ये देश हित में, देश की सिक्योरिटी में यूज होगा। बात तो सही है। आज तो भरोसा ही नहीं होता, क्या पता हम सोना दान में दे दे और सरकार अंबानी की शादी में गिफ्ट में दे दे। ये लो मालिक गरीब जनता की देशभक्ति का सबूत। कि साल भर तक घर में सोना नहीं खरीदेंगे। अच्छा, मतलब ये काम भी हम करें? अरे आप करो सर। अगर आप चाहते हो कि लोग सोना ना खरीदें तो सिंपल सी बात है, ज्वेलर्स की सारी दुकानों को बंद करवा दो। कल्याण ज्वेलर्स, गीतांजलि ज्वेलर्स, गुप्ता ज्वेलर्स, सोनी ज्वेलर्स, सारी दुकानें, सारे शोरूम पे ताला लगा दो और उनके गेट के बाहर हिंदू रक्षकों की ड्यूटी लगा दो। वैसे भी जब से बंगाल में बीजेपी वालों ने मंगलवार वाले दिन मांस खाने की प्रथा शुरू की है, बेचारे घर पे खाली बैठे हैं कि अब क्या बंद करवाएं। कम से कम ढाबे नहीं तो ज्वेलरी शॉप तो बंद करवाएंगे ही। वैसे भी वो हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, सही है। ना हिंदुओं को सोने देंगे ना सोना देंगे। देखो, देशभक्त प्रधानमंत्री पेट्रोल बचाने के लिए सिर्फ 2 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दूसरा भड़वा यही ज्ञान पेल रहा है। सालों बचा ही 2 गाड़ियों के लायक पेट्रोल है। लाखों लीटर पेट्रोल तो तुम्हारे पापा ने इलेक्शन से पहले फूंक दिया। पेट्रोल बचाओ बोलने के बाद मनोरंजन में फाइटर जेट उड़वा के हजारों लीटर उसमें फूंक दिया। तो ये देशभक्ति नहीं, मजबूरी है। अगर ये देशभक्ति होती तो इलेक्शंस की कैंपेनिंग भी 2 गाड़ियां लेके ही करते।
बात तो सही है। अभी इलेक्शंस आने तो गाड़ियां 2 से फिर से 200 हो जाएंगी। और ये अंधभक्त पता नहीं कौन सी नस्ल के पिल्ले हैं, इनकी आंखें नहीं खुलती। जब से मोदी जी ने कहा है कि खाने के तेल का उपयोग कम करना है, तब से बीजेपी के हेटर्स को दिक्कत हो गई है। अच्छा, क्योंकि सपोर्टर तो आज भी गोबर ही खा रहे हैं। उनको तेल के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके गोबर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अमित शाह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहू, राघव चड्ढा, नीतीश कुमार उर्फ पलटू, बच गए। मोदी वॉशिंग पाउडर, जो हर भ्रष्टाचारी नेता को सिर्फ एक रेड में साफ करे। धुलकर सारे दाग, सीएम बन गए हमारे शुभेंदु अधिकारी। ईडी से बचाओ। बच गए। मोदी वॉशिंग पाउडर, जो हर भ्रष्टाचारी नेता को सिर्फ एक रेड में साफ करे। थैंक यू मोदी जी, आपने मेरा भ्रष्टाचार छुपाकर मुझे ईडी से बचाया और अब सीएम भी बनाया। वाह। साहब का कहना है पेट्रोल बचाओ, युद्ध चल रहा है, दिक्कत हो सकती है। अभी इलेक्शंस में ये और इनके नेता जो गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे थे, वो तो मौत से चल रही थी। हर रैली में जो फर्जी एम्बुलेंस निकलती है वो भी मौत से चलती है। किसी पिद्दी से विधायक को छींक भी आ जाए तो उसके साथ 10 गाड़ियां निकलती हैं। और पेट्रोल बचा के देशभक्ति आम जनता दिखाएगी। चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि माताओं और बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। चलो भाई देखो, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे, क्या आप यहाँ बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हो? क्या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लोग कपड़े पहनकर आते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। पैसा ही पैसा होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। नहीं किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना। गजब बेइज्जती है। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। अच्छा, आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आज भारत में हर दिन
एक नई ITI की स्थापना हो रही है। मस्त जोक मारा रे। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। सीएम बनाने के लिए तूने जुलाई 24 की तारीख ही क्यों चुनी? अरे आज हैप्पी बर्थडे मेरी बॉयको श्रीवल्ली का। अच्छा। आज नहीं बनोगे तो कब बनोगे तुम सीएम? बर्थडे गिफ्ट है ये। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। झूठ बोलो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। मैं नहीं मानता। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर ले। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन। उसको कैसे उसको क्या मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की। विक्की ओबेरॉय की है? बेच मारो इस कैबिन को जी। और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। वाह क्या सीन है। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी। और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा कर रहा है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी में जाए। किसने संसद भेज दिया है इतने पॉकेट मारों को?